सर्वे का सवाल पूछा, जब आप सवाल पूछ रहे थे मैं बाकी चेहरे देख रहा था आपके साथियों के, सब हंस रहे थे। अभी आपने उनका सम्मान किया, आपने तमाम अतिथियों को बुलाया और वो अभी घर पहुंचे, उनका वो उतरा भी नहीं होगा जेटलैग, आप उनका अपमान कर रहे हो कि साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी तो ऋषि सुनक से भी आगे हो गए और जो बाइडेन से भी आगे हो गए। अरे साहब उनसे क्यों मुकाबला कर रहे हो? महंगाई से मुकाबला करो, बेरोजगारी से मुकाबला करो। देश का गृह मंत्री कोई फर्जी सर्वे लाकर ट्वीट कर रहा है कि देखो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से आगे हो गए। आराम करिए, 18-18 घंटे काम किया है, थोड़ा नींद भी आनी चाहिए, अब सोना भी चाहिए। अब ये सनक क्या है सुनक से आगे होने की? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। नागपुर में एक आदमी है ना जो रिमोट कंट्रोल लेके बैठते हैं, क्या नाम है, मोहन भागवत। 8 दिन पहले मोहन भागवत ने यही कहा, तब तो अनुराग ठाकुर को आपत्ति नहीं थी। क्या कहा मोहन भागवत जी ने? मोहन भागवत जी ने कहा कि 2000 साल से हमने कुछ लोगों को पाशविक जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया, उनका शोषण किया। क्यों कहा था उन्होंने? And they have named it as corrupt working committee. Your response to that? And second question. My response is look who's talking. तो क्या कोई मिली भगत है कांग्रेस और बीजेपी? लगता है वो अखबारें नहीं पढ़ती, हो सकता है समय नहीं मिलता हो, व्यस्त रहती हैं आजकल। जब आपके पिता मुख्यमंत्री हो, तब आप चुनाव हार गई हो, तो आपको तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि क्यों हारी। आत्मचिंतन करना चाहिए। सोचे समझे बगैर ये लोग बोलने लग गए। इनकी वही हालत हो गई जो दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी की हो गई है, बिना सोचे समझे बोलने लग गए। पूछिए, खैर हेमंता बिस्वा शर्मा जी को आजकल नींद नहीं आ रही है, हमें उनके लिए बुरा लगता है। अच्छी नींद की कुछ गोलियां हैं, अगर वो डॉक्टर से बात करें तो लेनी चाहिए। BJP is targeting and saying that if Congress has to rise, they should ban Rahul Gandhi. How do you see the statement coming? I do not agree with the word you've used. We've not banned anyone. We have not boycotted anyone. We have not blacklisted anyone. This is a non-cooperation movement. We will not cooperate with anybody spreading hatred in the society. We are not stopping them from spreading hatred. You want to spread hatred? Go ahead, do it. You have a freedom to do it. We also have a freedom not to be partners in that crime. They are not our enemies. We do not hate any of these friends of ours in the media. They may have their compulsions. And nothing is permanent. If tomorrow they realize that what they were doing is not good for India, not good for the society, believe me, we are all together in this. We'll again start attending their shows. So do not call it a ban. हिंदी में इसको हम सविनय अवज्ञा कह सकते हैं, इसको हम असहयोग आंदोलन कह सकते हैं। हम तो गांधीवादी तरीकों से सिर्फ अपने आप को उस रास्ते से अलग कर रहे हैं। अगर मैं एक रास्ते पे रोज चलता हूं और कोई मुझ पर कचरा फेंकता रहता है तो मैं अपना रास्ता बदलने की स्वतंत्रता रखता हूं। मैं सिर्फ वो स्वतंत्रता को एक्सरसाइज कर रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तमाम दलों ने जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, उन सब ने सर्वसम्मति से माना कि यह रास्ता हमें अपना बदलना होगा। इस रास्ते पे चलकर हम इस पाप का भागीदार नहीं बनेंगे। इसलिए इसको आप बैन मत कहिए, इसको आप बॉयकॉट मत कहिए, इसको आप ब्लैकलिस्ट मत कहिए। 76% के साथ सबसे आगे हैं और उसमें ऋषि सुनक से लेके जो बाइडेन समेत तमाम जो बड़े दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको भी मोदी जी ने जो है पछाड़ दिया है। क्या कहना है कांग्रेस पार्टी? अब आपने ये सर्वे का सवाल पूछा, जब आप सवाल पूछ रहे थे मैं बाकी चेहरे देख रहा था आपके साथियों के, सब हंस रहे थे। अगर आप वो चेहरों की हंसी देख लेते तो आपको सवाल का जवाब मिल जाता। जब कोई पार्टी चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाती है ना, तो समझ लीजिए कि उनको समझ में आ गया है क्या होने वाला है। ग्लोबल लीडर बन गए साहब और ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया। चुनाव आपका ऋषि सुनक से नहीं होना, चुनाव आपका इस देश की जनता से होना है। वोटर इस देश की जनता है, ऋषि सुनक के वहां के लोग नहीं आपको वोट देने आ रहे। अभी आपने उनका सम्मान किया, आपने तमाम अतिथियों को बुलाया और वो अभी घर पहुंचे, उनका वो उतरा भी नहीं होगा जेटलैग, आप उनका अपमान कर रहे हो कि साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी तो ऋषि सुनक से भी आगे हो गए और जो बाइडेन से भी आगे हो गए। अरे साहब उनसे क्यों मुकाबला कर रहे हो? महंगाई से मुकाबला करो, बेरोजगारी से मुकाबला करो। जो सीमा पार चीन घुसा चला आ रहा है उसका जवाब दो। तो ये हथकंडे दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि ऊपर
कितनी घबराहट है। गृह मंत्री का यह काम है। अब देश के गृह मंत्री हैं, मणिपुर पे चर्चा करिए। आइए, देश का गृह मंत्री कोई फर्जी सर्वे लाकर ट्वीट कर रहा है कि देखो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से आगे हो गए। अब ये सनक क्या है सुनक से आगे होने की, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। क्या ऋषि सुनक यहां इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं अगली बार 2024 में? प्रधानमंत्री को अब समझ जाना चाहिए। हो गया, 10 साल हो गए, जनता थक गई अब आपसे, आप भी शायद थक गए होंगे। आराम करिए। 18 घंटे काम किया है, थोड़ा नींद भी आनी चाहिए, अब सोना भी चाहिए। पवन जी, रवि त्रिपाठी हूं मैं, इधर से सवाल है। आप बार बार कहते हैं बीजेपी के लोगों को कि वो नफरत फैलाते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आपने तो नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है, सनातन धर्म वाले मामले का हवाला देते हुए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इस पर नागपुर में एक आदमी है ना जो रिमोट कंट्रोल लेके बैठते हैं, क्या नाम है, मोहन भागवत। अभी 8 दिन पहले मोहन भागवत ने यही कहा, तब तो अनुराग ठाकुर को आपत्ति नहीं थी। क्या कहा मोहन भागवत जी ने? मोहन भागवत जी ने कहा कि 2000 साल से हमने कुछ लोगों को पाशविक जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया, उनका शोषण किया। क्यों कहा था उन्होंने? किसी भी समाज में, धर्म में कोई खामियां आ जाती हैं, त्रुटियां आ जाती हैं, बुराइयां आ जाती हैं, उसे दूर करने का काम हमारा अपना है। मोहन भागवत जी की बात से तो सब अनुराग ठाकुर सहमत थे। तो त्रुटियों की बात कर रहे हैं। हर धर्म, हर समाज, हर संगठन को अपने भीतर की त्रुटियों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए और उनको दूर करना चाहिए, जो मोहन भागवत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट बोल तो रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। Pawan sir, Niyamika from Times Now. Sir, I have 2 questions. First is that just on the day of this CWC meeting, a poster has been used by the BRS in which various senior leaders of the Congress party's pictures are there, and they have named it as Corrupt Working Committee. Your response to that? And second question... My response is, look who's talking. Yesterday we got a breaking news that the daughter of the chief minister will be summoned again. We know what's happening where. You come to Hyderabad, you enter Telangana, you start hearing stories of corruption, of land scams, of mega scams in the last 7, 8 years, 9 years. So, our limited response is, look who's talking. And if they have the courage, we are ready for a debate on the scams done by the BRS in this state. Sir, and in fact, even outside the state. खेरा साहब, सीएम साहब की बेटी हैं के कविता, उन्होंने सीडब्ल्यूसी शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने राहुल गांधी की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाया था, जिसका जवाब कल जयराम रमेश साहब ने दिया कि वो राहुल गांधी की चिंता न करें, ईडी की चिंता करें। उसके बाद कविता जी का बयान आया है कि मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कि पवन बंसल साहब, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी पे जो ईडी के मामले चल रहे थे वो अचानक से स्लो क्यों हो गए? तो क्या कोई मिली भगत है कांग्रेस और बीजेपी? लगता है वो अखबारें नहीं पढ़ती, हो सकता है समय नहीं मिलता हो, व्यस्त रहती हैं आजकल। लगातार हमारे केसेस चल रहे हैं, लगातार हम लोग, आपने तो देखा राहुल गांधी की सदस्यता तक गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वापस स्थापित हुई। तो क्या उन्हें नहीं मालूम कि हम किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम कि राहुल गांधी को घर से बाहर निकाल दिया गया? क्या उन्हें नहीं मालूम? हिम्मत है उनकी तो हम उनसे 4-5 सवाल पूछेंगे, जवाब देने की हिम्मत है तो बताएं। आज तक हमने नहीं सुना कि गौतम अदानी पर वो एक शब्द बोली हो, बोल भी नहीं सकती। और उनके अपनी पार्टी के स्कैंडल्स और स्कैम्स को अगर हम सामने लाएं तो उनको शायद कई दिन लग जाएंगे वापस मीडिया के सामने आने में। जयराम रमेश जी ने ठीक कहा, वो अपनी चिंता करें। राहुल गांधी की चिंता पूरा देश करता है, उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। वाई इज शी इंटरेस्टेड इन आवर मैनिफेस्टो? शी शुड बी वरीड अबाउट नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ हर ओन फादर्स पार्टीज मैनिफेस्टो। आप हैं बीआरएस में, चिंता आपको कांग्रेस की हो रही है। अरे तेलंगाना की चिंता करते तो आज ये सब दिक्कत नहीं आ रही होती। आप अपनी पार्टी की चिंता करिए ना, आप तो खुद इलेक्शन हारी हैं।
जब आपके पिता मुख्यमंत्री हो तब आप चुनाव हार गई हो, तो आपको तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि क्यों हारी, आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस ने यहाँ पे तेलंगाना कांग्रेस ने 6 गारंटीज का ऐलान किया है, लेकिन टीआरएस का कहना है कि कर्नाटका में तो वो पूरे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे कैसे होंगे? इनको हो गए साहब 9 साल, कर्नाटक में हमें हुए 3 महीने। 3 महीने वर्सेस 9 साल भी अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो कर्नाटक इनसे आगे होगा। तो मतलब सोचे समझे बगैर ये लोग बोलने लग गए। इनकी वही हालत हो गई जो दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी की हो गई है, बिना सोचे समझे बोलने लग गए। अब 9 साल से आप यहां बैठे हो, आज भी वाटर लॉगिंग हो जाती है हैदराबाद में, आज भी फ्लडिंग हो जाती है हैदराबाद में। चलिए बाहर मैं गांव की तो बात बाद में करूंगा, शहर जहां हम बैठे हैं यहां क्या हालत हो जाती है। 9 साल आपको हो गए और आप बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां 3 महीने हुए हैं सरकार को और ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। पहली कैबिनेट में डिसीजंस लेने शुरू हो गए, जो गारंटीज थी उसमें बस फ्री बस वाली सेवाएं शुरू हो गई हैं, और भी ऐसे अनेक गारंटीज हैं जिनको क्रियान्वयन हो गया, लागू कर दिया गया। तो हम कहते हैं कि ये हिट एंड रन मत करिए, सामने आइए, जिसको भेजना है भेजिए, डिबेट करिए, चलिए ले आइए आप अपना 2 मैनिफेस्टोस, पिछले वाले और इस वाले, और हम अपने कर्नाटक का एक मैनिफेस्टो लाकर और सामने आमने बैठकर बात करते हैं। आप सब जज बन जाइएगा, यू बी द ज्यूरी, वी आर रेडी टू डिबेट। कमलनाथ जी को लेकर जो है हेमंत बिस्वा जी का एक बयान आया है कि वो सबसे थका हुआ चेहरा है और उनको आप आगे कर रहे हैं, और दूसरा ये कि 2-3 महीने से जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये चुनाव बड़ा हो गया है, क्योंकि अब ये चुनाव हमारे 5000 साल पुराने सिविलाइजेशन के बैटल को हेमंता बिस्वा शर्मा बताता जी, है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अगर वो कह रहे हैं कमलनाथ जी थके हुए हैं, तो वो निशाना मोदी जी की तरफ है। उम्र दोनों की आसपास ही है, कमलनाथ जी की और मोदी जी की। अब मोदी जी को खतरा जो आ रहा है आसाम से आ रहा है। तो ये देखिए, पॉलिटिक्स में जो बोला जाता है उसके पीछे कई चीजें होती हैं। तो अब ये इशारा कहां है, हेमंता बिस्वा शर्मा जी से पूछिए। खैर, हेमंता बिस्वा शर्मा जी को आजकल नींद नहीं आ रही है, हमें उनके लिए बुरा लगता है। अच्छी नींद की कुछ गोलियां हैं, अगर वो डॉक्टर से बात करें तो लेनी चाहिए उन्हें। उनको बड़ी चिंता हो गई जब से कुछ खुलासे होने लग गए उनके परिवार के बिजनेस के बारे में, उनकी पत्नी की कंपनियों के बारे में। पहले कहते हैं साहब 10 करोड़ लिया ही नहीं, आया ही नहीं। अरे जब आया नहीं, लिया नहीं, तो आपने अप्लाई क्यों किया था, पहले इसका तो जवाब दीजिए। किस हैसियत से आपने, प्रधानमंत्री ने जो योजना गरीब कल्याण, किसान के कल्याण के लिए थी, उस योजना में हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की कंपनी अप्लाई क्यों करती है सब्सिडी के लिए, इसका जवाब दें। चलिए, तो वो अभी घबराए हुए हैं, बौखलाहट में इस तरह की टिप्पणियां निकल जाती हैं। अब जब मेरा जवाब आप वहां उन तक पहुंचा देंगे कि निशाना मोदी जी की तरफ था, देखो फिर कल कुछ और अजीब सी बात कर देंगे, तो घबराए हुआ आदमी कुछ भी बोल सकता है, और खास तौर पे तब जब नींद पूरी नहीं हो रही हो।